सो हेलो गाइज़, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आप सब लोग कैसे हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपना करियर को ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने भी अपने साथ यही किया है। मैंने पहले इंजीनियरिंग करी हुई थी, मैंने उसके बाद फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब करी एंड वहाँ से मैंने कैसे अपने करियर को शिफ्ट किया डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आप भी आज किसी प्रोफेशन में होंगे, आप भी आज कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा मुझे ये काम नहीं करना है, आगे आने वाले फ्यूचर में मैं ये ऐसा काम नहीं करना चाहता, या फिर आपको इस काम में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो कैसे आप इजीली अपने करियर को शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने करियर को इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियली बर्डन के बिना, है ना। मैंने भी ऐसे ही कुछ करके अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया विदाउट गेटिंग इनटू ऑल द फाइनेंशियल ट्रबल, विदाउट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर आई एम थिंकिंग कि यार ये मैं जो डिसीजन है वो मैंने गलत ले लिया। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स के दबाव पे या फिर सोसाइटी के दबाव पे या फिर खुद ही एक गलत डिसीजन ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समय के बाद जब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं हमारे करियर में, तो वो कैसे करें। अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, अगर आप अभी किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि मुझे अपना करियर अब चेंज करना चाहिए, तो ये आपका वीडियो है। और यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद फॉलो किए और उसके कारण मैं ट्रांजिशन ले पाया बहुत ही ज़्यादा ईजिली अपने करियर में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल सो दैट अगले आने वाले जितने भी वीडियोस जो कि स्किल बेस्ड होने वाले हैं, करियर बेस्ड होने वाले हैं और ग्रोथ बेस्ड होने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो और मेरे चैनल की हर वीडियोस आप तक पहुंचे, ताकि आप इन सभी वीडियोस को देखकर अपनी लाइफ में कुछ एक लिटिल बिट 1%, 2% और जितनी भी आपके करियर में वीडियोस ऐड कर सकती हैं वैल्यू, वो सब आप तक पहुंचे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। सो सबसे पहला स्टेप इस जर्नी में हमारा ये होने वाला है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि डिसाइड इन विच इंडस्ट्री यू वांट टू वर्क। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है। बिना उसके आप कभी भी अपना करियर स्विच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट होते रहता है। हमारा माइंड इसको उसको देखते रहता है कि यार ये इतना कर रहा है यहाँ पर, तो मैं भी कर लूँगा, है ना। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में है, कोई वेब डिज़ाइनिंग में है, कोई कोडिंग कर रहा है, तो सबका अपना अपना एक फोर्टे है, सबका अपना अपना एक पोटेंशियल है, इसलिए वो वहाँ पर फ्लरिश कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप भी किसी भी इंडस्ट्री में जाके फ्लरिश हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला मिसकंसेप्शन आपको हटाना पड़ेगा अपने माइंड से। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे जो इंडस्ट्री सूट करती है, जिस इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पर काम करूँ। अगर आप अपना करियर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये मेरा एक बहुत ही पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपको डिसाइड करने के लिए। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप इस इंडस्ट्री को डिसाइड करें कि मुझे इस इंडस्ट्री में आगे चल के अपना करियर बनाना है और अपना करियर चेंज करना है। तो जब भी आप अपना करियर चेंज करना चाहेंगे, आपको ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंटली डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको डेट फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, सेकंड पॉइंट जो मेरा है उसको मैं बोलूँगा फिक्स द डेट, है ना। फिक्स जिस दिन आप कर लेंगे अपने माइंड में डेट, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप अपने माइंड में अपने एक पेपर पर एक पूरा प्लान क्रिएट कर पाएंगे, जिसकी वजह और पूरा एक रोड मैप क्रिएट कर पाएंगे, जो कि हमेशा आपकी आंखों के सामने होगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से काम कर करके स्टेप बाय स्टेप मैं उस गोल तक, उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जहां से मैं अपना करियर शिफ्ट कर सकता हूं। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा, उसको हम वो होगा फिक्स द डेट। आपको डेट फिक्स करनी है कि आज से 1 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी कैसी है, आपका स्किल लेवल कैसा है, जो भी आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, आपका उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये सब मैटर करता है बहुत ज़्यादा, है ना। जब भी आप नया चीज़ करना चाहते हैं कोई भी, तो आपको ये सब चीज़ों को एनालाइज करके आज से डेट एक फिक्स करनी पड़ेगी, 1 साल की या फिर 1.5 ईयर्स की। मेरे केस में ये 1 साल था, जो कि जिस तरीके से मैंने अपना सारा कुछ फाइनेंशियल बर्डन जो भी था मेरा, उस तरीके से मैं प्रिपेयर होके मैंने 1 साल में ईजिली ट्रांजिशन कर लिया और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, है ना। क्योंकि आपके पास एक गोल रहेगा, एक एम रहेगा, तो आप उसके टूवर्ड्स काम करना भी शुरू कर देंगे। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में मैं ये बोलना चाहूँगा आपको, लिस्ट डाउन द कंपनीज, है ना।
आप जो भी करियर शुरू करना चाहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अपना करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब शिफ्ट करेंगे तो आपको काम कहाँ करना है। आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है या फिर आपको कंपनी में जॉब करनी है। अगर आपको कंपनीज़ में जॉब करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए आपको किन कंपनीज़ में जॉब करनी है, और उन कंपनीज़ की आपको लिस्ट बनानी है। मुश्किल से 5, 6 या 7 कंपनीज़ की आप लिस्ट बनाइए और उन्हें जाकर आप लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, है ना। ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स स्टार्टिंग टू स्विच योर करियर। तो ये आपका स्टेप होगा जो कि मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा, ताकि आपको सारी अपडेट्स, उस इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, उस कंपनी में काम कैसे हो रहा है, उस कंपनी का कल्चर आपको पता चलते रहेगा टाइम टू टाइम जब भी आप इनको इन चैनल्स पे फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। यहाँ इस पॉइंट तक आते आते, थर्ड पॉइंट तक आते आते आपका बहुत कुछ अब बिल्ड हो चुका है ना। अगर आपने प्रोसेस सही करिए, आप इन सब चीज़ों को लिस्ट डाउन भी करिए, और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। तो चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहां पर आपको 5 स्टेप फिर से मैं इस फोर्थ पॉइंट के अंदर दूंगा अभी तक, क्योंकि हमारा बहुत सारा बेस बिल्ड हो चुका है। अभी हमारे एक गोल डिसाइड हो चुका है कि हमको इस दिन अपनी जॉब छोड़नी, अपना करियर स्विच करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहाँ पर आप सबसे जो पहला काम करना है वो आपको अपना स्केड्यूल क्रिएट करना है। आपको अपना एक रोड मैप क्रिएट करना है पूरे के पूरे 1 साल का, स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सी स्किल उस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। आप ये जाकर सर्च कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पोजीशन आपको चाहिए, उस पोजीशन के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं, और उन सब स्किल सेट का एक लिस्ट बना लीजिए और आप अपना एक स्केड्यूल क्रिएट करिए। स्केड्यूल इन द सेंस आपका डेली स्केड्यूल, कि आप अपने जॉब आवर्स से, अपने वर्किंग आवर्स के अलावा कितना और काम कर सकते हैं। मैंने पर्सनली रात में 4 बजे तक उठ कर काम किया हुआ है। तो मैं अपनी जॉब 12 घंटे ही कंप्लीट करता था, 1 घंटे में फिर उसके बाद खाना खाता था 9 बजे तक, और फिर 10 बजे से मैं रात के 4 बजे तक बैठकर काम करता था। तो इस तरीके से मैंने अगले 6-7 घंटे अपना स्किल्स डेवलप करने में डेडिकेट किया, और उस वजह से जो शिफ्ट आ पाया है मेरे लाइफ में वो आ पाया, है ना। तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देना पड़ेगा स्किल्स को सीखने के लिए, अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, और ये कुछ ही समय के लिए होता है ये वाला पीरियड, है ना। तो आप इसके लिए कुछ चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए कि आपको ये हमेशा करना पड़ेगा। एक डेडिकेटेड टाइम के लिए 6 महीने 7 महीने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, आप खुश होंगे, आपको जो करना है आप वो कर रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत प्राइस तो अभी पे करना पड़ेगा। तो आप अपना स्केड्यूल बनाइए और उस स्किल को डेवलप करने के लिए आज से काम करना शुरू कर दीजिए। स्टेप 4 में अगेन जो दूसरा पॉइंट मेरा होगा वो मैं आपको बोलूँगा, कंसिस्टेंटली फॉलो दोस कंपनी। जो आपने कंपनीज़ को फॉलो करके रखा हुआ है लिंक्डइन में, उनको फॉलो करिए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनीज में किस टाइप की पोस्टिंग्स निकलती है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जिस दिन जब आपको नॉलेज एकदम हो जाएगा, क्योंकि आप उन कंपनीज़ को 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, जब आपने उनके इंटरव्यूज़ में जाएंगे, उनका JD देखेंगे, तब आपको इस सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि वो काम कैसे करती हैं, है ना। तो आपके चांसेस जो होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा उस कंपनी के टूवर्ड्स, वो बहुत ही टॉप नॉच लेवल का होगा। थर्ड पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, उसी में जो थर्ड कैटेगरी वाला पॉइंट है उसमें मैं ये बोलूँगा कि लर्न द स्किल, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं होना। आज पूरी की पूरी इकोनॉमी स्किल बेस्ड हो गई है, और आपको स्किल सीखना पड़ेगा। जब तक आपके पास स्किल नहीं होंगी तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो स्किल डेवलप करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, और वो आएगा टाइम देने से, है ना। हर दिन आपको अपना स्केड्यूल बना के टाइम देना है और स्किल्स को सीखना है। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ द फोर्थ पॉइंट, जहाँ पर मैं बोलूँगा फाइंड अ मेंटर, जिसने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुका है, जिसने ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुका है इस इंडस्ट्री में। आप उस मेंटर को फाइंड आउट करिए, और उससे सीखना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट बाय एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, है ना। मैंने शुरू के 6-7 महीने इसी चीज़ में वेस्ट कर दिए कि यार मुझे करना क्या है और मैं कहाँ से सीखूँ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द यूट्यूब वीडियोज़ एंड लाइक फॉलोइंग अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल, यूट्यूब का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर जाना है तो आपको एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड करके आपके इस डेस्टिनेशन पर आपको ले जाने में बहुत जल्दी मदद करेगा, और बहुत ही इफेक्टिवली आपके लिए रिजल्ट आ पाएंगे। तो आपको मेंटर एक ढूंढना पड़ेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द फोर्थ पॉइंट, विच इज शेयर कंसिस्टेंटली वॉट एवर यू आर लर्निंग। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों को अपने जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वहाँ पर आप शेयर करते रहो बस, है ना। क्योंकि आपके कनेक्शन में जो भी लोग हैं उन सबको पता चलेगा कि यार अब आप नई स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो, आपके पास इस चीज़ का भी नॉलेज है, और उससे जो आपको एक्सपोजर मिलेगा,
शुरू के 1-2 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन 3rd मंथ मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, आपको लोग एज एन एक्सपर्ट जानने लगेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। और जब आपके पास वो होगा, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, आपके पास स्किल लेवल जो आपका होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पैकेजेस की वो भी नेक्स्ट लेवल की होंगी। अगर आप शेयर कर रहे हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये ऑप्शनल है, जिन लोगों को नहीं अच्छा लगता वो ना करें, लेकिन बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है। अगर आप ये करेंगे तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो 10 टाइम्स, और उनका जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा मेरे पर्सपेक्टिव से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कमिंग टू द 5th पॉइंट, अभी तक मैंने जो भी 4 पॉइंट बताए आपको, उन सब 4 पॉइंट को फॉलो करते करते अब आप उस पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा रेडी हैं, और कोई भी अपना करियर स्विच करने के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान आपने बना लिया है, आपने अपने फाइनेंशियल्स को देख लिया है। आगे आने वाले 6 महीने के फाइनेंसेस को भी आपको डेवलप करके रखना है कि यार अगर कुछ होता है तो आप 6 महीने तक के लिए अपना फाइनेंस को बचा कर रख सकें, अपने पैसों को बचा कर रखें, सेविंग्स में रखें, ताकि आपको उस समय पे जब आपके पास जॉब नहीं होगी तब आप सर्वाइव कर पाएँ, है ना। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि है स्टार्ट डूइंग द फ्री वर्क, है ना। आप 6 महीने से ज़्यादा आपको स्किल सीखने में टाइम नहीं लगने वाला है। 6 महीने के बाद आप फ्री वर्क करना शुरू कर दें, बिकॉज आपका वो जो CV बनेगा, जो आप CV बनाएंगे वो इतना स्ट्रांग होगा फ्री वर्क करने के बाद, जो आप रिजल्ट लेकर आए क्लाइंट्स के लिए। इनिशियली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स आई वुड हाईली रिकमेंड डू फ्री वर्क, रीच आउट करो लोगों को और उनसे फ्री में काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस आएगा इंडस्ट्री का, है ना, काम कैसे किया जाता है क्लाइंट्स के साथ, काम कैसे किया जाता है कंपनी में, काम कैसे किया जाता है रिजल्ट लाने के लिए, जब आप जिस दिन ये सीख जाएंगे उस दिन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, आपको पता है रिजल्ट्स कैसे ड्राइव करना है, तो आप वो सारी चीज़ें कंपनी के सामने बैठकर, इंटरव्यूअर के सामने बैठकर उसको ये बोल पाएंगे, और वो सामने वाला भी इस चीज़ को समझ पाएगा कि दिस पर्टिकुलर गाय हैज़ द नॉलेज। तो आपके साथ जितने लोगों ने, लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपने रेज्यूमे डाला है, उसके साथ 50 लोगों ने और भी रेज्यूमे डाला है, आपका रेज्यूमे एक बहुत ही अलग डिफरेंटली वर्क दिखेगा वहाँ पर, आपका जो बोलने का तरीका होगा, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस यू हैव राइट नाउ, क्योंकि काम करने के बाद तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो ये जो 5 पॉइंट थे वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कारगर रहे हैं, काम आए हैं मेरे को, मतलब मेरा करियर स्विच करने के लिए, और ये 5 पॉइंट आपको भी हेल्प कर सकते हैं आपका करियर शिफ्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली। मेक श्योर आप इसके कमेंट डाउन में मुझे बताएं कि आपको ये 5 पॉइंट कैसे लगे। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो आप वापस से नोटपैड लेकर बैठें और इस वीडियो को फिर से देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसे ये लगा। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए इस चीज़ में, आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जो कि मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा खुश रहूँगा। I will be more than happy to answer your questions. Thank you so much for watching this particular video. आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी स्किल सेट और करियर रिलेटेड वीडियोज़ जानने वाला हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगेन लास्ट टू लास्ट एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करके रखें, अपने फैमिली एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मैनेज करके रखें इस पीरियड में, बिकॉज आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि आप अपनी जो करंट सिचुएशन में है उसी में रहें, बट अगर आपको चेंज करना है तो आपको इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर करवाना पड़ेगा दूसरों को भी, है ना। तो ये 5 पॉइंट थे और जो 2 बोनस पॉइंट थे वो मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता था, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपना करियर शिफ्ट करते समय। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करना चाहूँगा और आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके करियर में और आपकी लाइफ में आपको पर्सनल ग्रोथ देने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी तो आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो लोग चाहते हैं अपने करियर में अब शिफ्ट लाना, जो लोग फील करते हैं कि वो अभी स्टक हैं, और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस करियर में काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच अगेन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन Monday 8 PM sharp. Thank you so much.